हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बीएनएस की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 20 एंड 21 के बारे में। ये दोनों सेक्शंस बात करते हैं एक्ट्स ऑफ माइनर के बारे में। देखिए, सेक्शन 20 और 21 चैप्टर 3 का पार्ट है। चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। जनरल एक्सेप्शंस में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जहाँ पर कोई इंसान अगर कोई ऑफेंस कर भी देता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है। कुछ सर्कमस्टांस में कुछ पर्सन्स को डिफेंस दिया जाता है, वो सभी सर्कमस्टांसेस दिए हैं। उनमें से एक सर्कमस्टांस है सेक्शन 20 और 21 में जो दिया गया है कि अगर कोई बच्चा ऑफेंस कमिट कर देता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है। इसके लिए सेक्शंस 20 एंड 21 है। सेक्शन 20 बात करता है उन केसेस के बारे में जहाँ पर वो जो चाइल्ड की एज है वो 7 साल से कम है। सेक्शन 21 बात करता है उन केसेस के बारे में जहाँ पर वो चाइल्ड की जो एज है वो 7 to 12 ईयर्स है। सेक्शन 20 इज अ केस ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, मतलब 7 साल तक का बच्चा अगर कोई भी एक्ट कर देता है तो वो एक्ट ऑफेंस माना ही नहीं जाता है। कुछ भी कर दे, वो मर्डर कर दे, किडनैपिंग करे, ग्रीवियस हर्ट करे, लाखों करोड़ों की चोरी करे, कुछ भी करे वो, पर उसका जो एक्ट है वो ऑफेंस माना ही नहीं जाता है। वहीं सेक्शन 21 बात करता है क्वालिफाइड इम्यूनिटी की, कि क्वालिफाई करनी पड़ेगी कुछ कंडीशंस, तभी इम्यूनिटी, तभी डिफेंस दिया जाएगा। और ये डील करता है उन बच्चों से जिनकी एज 7 से 12 तक की है। उसके अंदर अगर मैच्योरिटी है, सफिशिएंट मैच्योरिटी है, तो उसको लायबल बनाया जा सकता है। इन दोनों को अभी डिटेल में देखते हैं। एक्ट ऑफ माइनर बोल लो यहाँ पर, या फिर एक्ट ऑफ चाइल्ड बोल लो, बात एक ही है यहाँ पर। पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 जैसे कि मैंने बताया एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसी ऐसे चाइल्ड को जिसकी जो एज है 7 साल से कम है। तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पर बेरेक्ट में लिखा है कि अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 7 साल से कम। बट काफ़ी स्कॉलर्स का ये मानना है कि अगर एग्जैक्टली 7 साल का बच्चा है ना, कि जिसकी उम्र एग्जैक्टली 7 साल है, वो भी इसी सेक्शन के अंडर कवर होगा और उसको डिफेंस मिलेगा। एक और बात, बच्चे को सज़ा नहीं मिलती है, पर अगर उस बच्चे को कोई उकसा रहा है तो उकसाने वाले को सज़ा मिल सकती है। ये अबैटमेंट के प्रोविजंस में हम पढ़ेंगे। ये सेक्शन एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एब्सोल्यूट डिफेंस प्रोवाइड करता है। जो केस है इंपॉर्टेंट, हेरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, जजमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन में इसको डिटेल में इसके फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। अब एग्जैक्टली ऐसा है क्यों? बिकॉज देर इज़ अ प्रिंसिपल, देर इज़ अ लैटिन मैक्सिम, एक्टर्स नॉन फैसिलिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, मतलब एक इंसान को तब तक गिल्टी नहीं बनाएंगे जब तक उसका माइंड भी गिल्टी नहीं है। बेशक एक्ट गिल्टी हो, बट अगर आपका माइंड भी गिल्टी नहीं है तो आपको लायबल नहीं बनाया जाएगा। ये क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल है और इसको फॉलो करते हुए 7 साल से कम के बच्चे को लायबल नहीं बनाया जाता है, बिकॉज उसकी इंटेंशन, उसका माइंड इतना डेवलप ही नहीं हुआ होता कि उसको लायबल बनाया जाए। ये जो सेक्शन है ये एक और प्रिंसिपल पर भी बेस्ड है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डोली इनकैपेक्स। इसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग ए क्राइम, या फिर इनकेपेबल ऑफ रॉन्ग डूइंग, कि जो बच्चा है वो ही इज़ इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग ए क्राइम, तो उसको हम लायबल बनाएंगे ही नहीं। उसे नेचर और कॉन्सिक्वेंस नहीं पता है उसके एक्शंस के, तो हम उसको लायबल नहीं बनाएंगे। किस तरीके का वो एक्ट कर रहा है, क्या उसका नतीजा होगा, उसे नहीं पता इस बारे में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, जो ये प्रिजम्पशन है कंक्लूसिव है। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जिस प्रिजम्पशन के खिलाफ आप कोर्ट में कोई एविडेंस ना दे पाओ, वो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन होती है। कि ये नहीं कह सकता कोई कि ये देखो जज साहब, ये 7 साल से कम का बच्चा है ना, इसकी वीडियो देखो, इसने 4 लोगों को मार दिया है, इसने 4 लोगों पर चाकू से वार कर दिया, ये वीडियो देखो, और इसमें मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो इसको लायबल बनाओ, इसको जेल में डालो। ऐसा नहीं हो सकता। तो उस प्रिजम्पशन को कंक्लूसिव कहते हैं। आप एविडेंस ही नहीं दे सकते हो किसी भी हालत में ये प्रूव करने के लिए कि चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज है, उसने कुछ ऑफेंस करा है। नेक्स्ट, ये सेक्शन डील करता है 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनसे। ये जो बच्चे हैं ये कैपेबल हैं क्राइम कमिट करने के लिए, प्रोवाइडेड एक कंडीशन है कि मैच्योरिटी होनी चाहिए, कि वो अपना नेचर या कॉन्सिक्वेंस है, वो जो एक्ट कर रहे हैं वो समझ पाएँ। अगर कोई बच्चा है जो कि इस एज ग्रुप में फॉल करता है एंड ही इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट, ऑफ हिज कंडक्ट,
कि उस बच्चे को पता हो कि ये किस तरीके का एक्ट है, नेचर क्या है इस एक्ट का, और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इस एक्ट का, परिणाम क्या निकलेगा, तो उसको लायबल बना सकते हैं। तो इसकी बेरेट लैंग्वेज क्या रही है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए चाइल्ड, जो कि 7 से ऊपर है और 12 से नीचे है, और इसमें भी 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, हु हैज़ नॉट अटेंड सफिशेंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जिसकी मैच्योरिटी नहीं है अपने नेचर और कॉन्सिक्वेंस को समझने की उसके कंडक्ट के, तब तो जो उस बच्चे ने करा वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, अदरवाइज मान लिया जाएगा। तो ये केस है क्वालिफाइड इम्यूनिटी का, क्योंकि कुछ कंडीशंस चाहिए हैं तभी डिफेंस मिलेगा, तभी इम्यूनिटी मिलेगी। चाइल्ड लायबल होगा, जो मैंने बताया अभी ऊपर। एक पॉइंट है कि प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव दी मैच्योरिटी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझो। अब ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या होता है, किसी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम या एविडेंस एक्ट पढ़ रखा है तो 1 सेकंड में समझ आ जाएगा, बट जिसने नहीं पढ़ रखा उसको बता देता हूँ। अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ्स होते हैं कि सिविल जो केस होता है ना, सिविल केस होता है, प्रॉपर्टी का मामला हो गया, पैसे लेने देने का मामला हो गया, इसमें अगर आपकी तरफ 51% केस भी हो गया ना और दूसरी पार्टी की तरफ 49% है, मतलब आपकी तरफ केस 1-2% भी 5% भी झुका हुआ है तो आपके फेवर में फैसला हो जाएगा। बट क्रिमिनल मैटर्स में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ चाहिए वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो टिंकू जो है, टिंकू 10 साल का एक बच्चा है, वो जाके किसी को एक्स को ईंट मार देता है सर में, ठीक है, इसके सिर में जाके ईंट मार देता है और एक्स का सर फट जाता है, एक्स के खून आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, स्टिचेस लगवाने पड़ते हैं, मतलब ग्रीवियस हर्ट का केस हो जाता है। सेक्शन 117 सब सेक्शन 2 में ये पनिशेबल है, 7 साल तक की इसकी पनिशमेंट है। तो अब क्या टिंकू को 7 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है इस केस में? पहले सेक्शन 21 एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी एज 7 और 12 के बीच में, राइट। तो जो प्रोसिक्यूशन की साइड होगी, जो एक्स की साइड होगी, उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव करना पड़ेगा कि टिंकू की मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, कितना मैच्योर था वो ये समझने के लिए कि जो उसने वो ईंट मारी है वो कैसा एक्ट वो कर रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, टिंकू को ये पता होना चाहिए। और ये बात एक्स को, प्रोसिक्यूशन की साइड को प्रूव करनी पड़ेगी, तभी जाके टिंकू को लायबल बना सकते हैं। और कितनी प्रूव करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% प्रूफ करनी पड़ेगी, बट कम से कम 95% मान के चलो। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब कि जो जज को एक रीजनेबल डाउट आ सकता है कि टिंकू की मैच्योरिटी थी या फिर नहीं थी, वो आना ही नहीं चाहिए। वो कब नहीं आएगा, एटलीस्ट तुम 95, 98, 99% तक केस प्रूव करोगे तब। और मैच्योरिटी अगर प्रूव नहीं होती है तो सेक्शन 20 की तरह डिफेंस मिल जाएगा, जैसे सेक्शन 20 में जो 7 साल तक के बच्चे को मिलता है। 2 केसेस हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। हाँ, उससे पहले ये टेस्ट भी देख लेते हैं कि टेस्ट क्या होता है। जो जज हैं वो कैसे पता करेंगे कि जो बच्चे के पास मैच्योरिटी है या फिर नहीं है, कि क्या एक्ट करा है उसने, नेचर क्या है उसके एक्ट का। मतलब एक मर्डर करा है तो अलग बात हो गई, किस तरीके से करा है। मान लो वो जो टिंकू ही है, टिंकू ने किसी को चाकू मार दिया, ठीक है, कि किस तरीके से मारा है वो चाकू, ये कुछ और बन गया, 1 मिनट, ये मान लो चाकू, किस तरीके से मारा है चाकू, कितनी बार मारा है चाकू। दूसरी बात ये भी है कि मान लो टिंकू ने पैसे चुराए हैं, किसी को चाकू नहीं मारा, पैसे चुराए हैं। पैसे जो चुरा सकता है जो बच्चा होता है, क्योंकि इतनी समझ नहीं होती, बट अगर उसने चाकू मारा है किसी को 20 बार, तो उससे इन्फर किया जा सकता है कि मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। पहले धमकी भी दी थी कि जान से मार दूंगा। चाइल्ड का कंडक्ट क्या है उस एक्ट से पहले या उस एक्ट के बाद में, डिमीनर क्या है, मतलब वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है कोर्ट में, उसका हाव भाव क्या है, वो डिमीनर होता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट केस है, उल्ला महापात्रा का जो केस है और हीरालाल मलिक का केस है। दोनों केसेस डिस्कस करते हैं। उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग, ये केस देखते हैं। सेम इसी तरीका का केस है जो मैंने ऊपर टिंकू का एग्जाम्पल लिया। उल्ला महापात्रा जो है एक 11 साल का लड़का था, उसने विक्टिम को, मान लो एक्स को, धमकी दी ये कहते हुए कि तुझे काट दूंगा। उसको चाकू दिखाया और ये कहा कि तेरे टुकड़े कर दूंगा। बाद में उसने, उल्ला महापात्रा ने एक्स को किसी लाठी से पीट के मार दिया। धमकी देने के बाद उल्ला ने उसको मार दिया, लाठी से मार दिया जान से। तो उल्ला को सेक्शन 302, तो उल्ला को 302 में, आईपीसी 302, अभी बीएनएस में सेक्शन 103 है, इसमें उसको कन्विक्ट किया गया था मर्डर के लिए। पर उड़ीसा हाईकोर्ट ने उसको जेल में ना डालते हुए या कोई और सजा ना देते हुए उसको रिफॉर्मेटरी स्कूल में भेजने का फैसला किया था 5 साल के लिए।
मतलब मेन पॉइंट इज 11 साल का था, उसको सज़ा मिली थी। पर हीरा लाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 1977 का। इस जजमेंट में वही सभी पॉइंट्स हेल्ड हुए हैं जो अभी हमने डिस्कस करे हैं इस वीडियो में। तो वही रिपीटिशन हो जाएगा अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो एक रीडिंग ले लो, आराम से समझ आ जाएगा। मैंने वैसे दे दिया ये केस कि किसी को नोट्स बनाने हो, किसी का एग्ज़ाम हो, किसी को एग्ज़ाम में लिखना हो, लिख सकता है। ठीक है। लास्ट एक बात की, जो चाइल्ड हैं वो जे एक्ट से डील होते हैं। जितने भी चाइल्ड हैं 18 से नीचे हैं वो जे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर आते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।